नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। जिंदगी को आनंदमय तरीके से जीने के लिए इस शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक नहीं है, हमारी बॉडी ठीक नहीं है, हम मेंटली फिजिकली फिट नहीं है, तो जिंदगी का कोई आनंद नहीं। तो जिंदगी को धक्के देने वाली बात होती है कि हम इसको धक्के से जी रहे हैं, आनंद से नहीं। आनंद से जीने के लिए इसको स्वस्थ रखें, इसका आनंद लेने के लिए, इसको अच्छे प्रकार से जीने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी सुबह शाम को जब भी समय मिलता है, रात को सोने से पहले जब भी समय मिलता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें। किसी मुद्रा का अभ्यास करें, कोई प्राणायाम करें, कोई योगासन करें जो शरीर को फिट रखने में सहायता कर सके। शरीर फिट है, एवरीथिंग इज ओके। शरीर फिट नहीं है तो फिर क्या है? फिर तो मेडिकल है, मेडिसिन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर के चक्कर हैं, महंगे महंगे इलाज हैं। या तो वो कर लो, डॉक्टरों के पास लाइन में लगे रहो, या फिर नेचुरल तरीके से, नेचुरल खान पान से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब हम कोई ना कोई एक्टिविटी को अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं। अगर नहीं करते ना, फिर कभी एसिडिटी बढ़ गई, कभी ब्लोटिंग हो गया, कभी हार्ट पेन हो गया, कभी गर्दन में दर्द होगा, कभी दांतों में दर्द होगा, कभी सिर में दर्द होगा, कभी कंधों में दर्द है। एवरीथिंग विल बी टॉप्सी टर्वी, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा। जिंदगी को सही तरीके से चलाना है, इसको एक्टिव रखिए, अपने शरीर को एक्टिव रखिए। शरीर एक्टिव है तो हम एक्टिव हैं। हम समाज के भी काम आएंगे, परिवार के भी काम आएंगे, देश के भी काम आएंगे। क्यों? जब हम एक्टिव में पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। अगर हम बिस्तर में पड़े हैं तो फिर सारा पैसा डॉक्टरों के पास जाएगा। जो आप कमाई कर रहे हो वो सब यूजलेस हो जाएगी, ना आपके काम आ पाएगी, ना आपके परिवार के काम आ पाएगी। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए चलाएं इसको अच्छे तरीके से। आज मेरा विषय है कि शरीर को सही तरीके से कैसे चलाएं। आज मैं एक बात करूंगा एलर्जी के बारे में। एलर्जी हो जाती है लोगों को बार बार, जैसे कईयों को छींकें आती हैं, कईयों को खान पान से आते हैं, कईयों की बॉडी पे चकत्ते पड़ जाते हैं, कईयों की बॉडी के ऊपर निकल आते हैं चकत्ते से, या फिंसियां निकल आती हैं, कईयों को फूलों की सुगंध से, कईयों को किसी ग्रेन से, कईयों को बदलते मौसम के कारण एलर्जी हो जाती है। इस एलर्जी से बचने के लिए हम एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे। वो उसका अभ्यास हमने दिन में 5 से लेकर 7 मिनट, बहुत है, 2 बार कर लो, 2 बार कर लो, वो आपके लिए बढ़िया रहेगी। एलर्जी को खत्म करेंगे, क्योंकि आज तक मेडिकल साइंस एलर्जी का इलाज नहीं ढूंढ पाए। अगर हम नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को हील कर लें तो हम एलर्जी से बच सकते हैं। कई चीजें हैं जिनका अभी तक मेडिकल साइंस इलाज नहीं खोज पाई। टेस्ट जरूर हो जाते हैं भी आपको उस चीज से एलर्जी है तो छुड़वा देते हैं। किस किस चीज को छोड़ेंगे आप? बाहर भी निकलना है अपने, धूल मिट्टी भी है, हमारा देश ऐसा है, धूल मिट्टी तो है ही है। हम वी आर नॉट कैनेडियन और अमेरिकन और यूरोपियन, क्योंकि वहां जो धूल मिट्टी तो है ही नहीं है। हमें धूल मिट्टी में रहना पड़ता है, हमें धूल मिट्टी से भी एलर्जी हो जाती है। फसलें हैं, घर के पास पौधे उगे हुए हैं, उनके जो पराग कण होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, लगातार छींकें। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मैं आज एक मुद्रा के बारे में
बात कर। एलर्जी का मुख्य कारण होता है मानसिक कमजोरी, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर होना, ज्यादा हाइपर होना, उसके कारण भी हम एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। जो भी आप ना एलर्जी की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसको लेते रहें उसे मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। आप चाहे एलोपैथी ले रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो, चाहे होम्योपैथिक ले रहे हो, वो तो लेते रहें। साथ साथ जिस मुद्रा के बारे में मैं आज बताऊंगा उसका अभ्यास भी आपने करना है, अपनी ट्रीटमेंट को बूस्ट करने के लिए, अपनी एलर्जी को खत्म करना। हम बात करेंगे भ्रमर मुद्रा की। भ्रमर मुद्रा को एलर्जी नाशक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये हर प्रकार की एलर्जी को खत्म करती है। सुबह का समय निकालिए, अपने घर का एक ऐसा कोना चुने जहां शांत वातावरण हो, आप शांति से बैठकर इसका अभ्यास कर सको। करना क्या है इसमें, दोनों हाथों से करनी है। पहले तो हम लगाएंगे बात वायु मुद्रा, अपनी पहली उंगली को, तर्जनी को अंगूठे से दबाएंगे और दूसरी उंगली जो मध्यम है उसका जो राइट साइड है, नाखून के पास अंगूठे से टच करना। ये देख लो इस प्रकार, ये पहले तर्जनी को अंगूठे से दबाया, फिर अंगूठे को राइट साइड से अपनी मध्यमा उंगली को अंगूठे के राइट साइड से टच करना है। नाखून के ऊपर से नहीं, नाखून की साइड से टच करना है। इस प्रकार ऐसे बैठ जाना है। पद्मासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, वज्रासन, सिद्धासन, कुर्सी है आपके लिए, सोफा है, जो स्थिति आपको कंफर्टेबल लगती है उस पे बैठ जाओ। इस प्रकार एक बार फिर दिखा देता हूं, ये पोजीशन बनेगी हाथ की, ये देखो, बाकी दो उंगली आपकी सीधी रहेंगी। इसका अभ्यास सुबह या शाम को 5 से लेकर 7 मिनट कर लें। घुटनों पे हाथ रख लें, लंबे गहरे श्वास लेने हैं, आते जाते श्वासों पे ध्यान लगाना है, या अपने गुरु या अपने आराध्य पर ध्यान लगा लें। किसी मंत्र का जाप कर लो, जैसे कोई 2 लाइनों का मंत्र है, एक लाइन तो आप श्वास के साथ ले जाओगे और दूसरी को आप अपने श्वास के साथ बाहर। 2 काम होंगे, एक तो आपका ध्यान लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि ये मानसिक कमजोरी के कारण ही होता है। जब हम मानसिक रूप से शांत हैं, मानसिक रूप से स्ट्रांग है, तो एलर्जी नहीं होगी। साइनस हो जाता है, नाक में सुरसुरी सी होनी शुरू हो जाती है, छींकें आती हैं बहुत ज्यादा। मैं बता चुका हूं चीजों के बारे में पहले, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अपनी एलर्जी, किसी भी टाइप की एलर्जी है, उसको दूर करने के लिए भ्रमर मुद्रा, भ्रमर, ये कई लोग कहते हैं कि क्लियर नहीं है, ये देख लीजिए, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं। इस प्रकार लगाना है, अपने घुटनों पे रख लेना है, इसे सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, कमर सीधी, कंधे ढीले, लंबे गहरे श्वास लेते रहें। ध्यान अपने गुरु या आराध्य पर लगाएं। लंबे गहरे श्वास लेने हैं, ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना। जो विचार आपके मन में चल रहे हैं उनको चलने दें, उनकी तरफ मत दौड़ें, विचारों की तरफ। आपने ध्यान लगाना है कि जब श्वास लेंगे कि मेरे शरीर के अंदर एनर्जी आ रही है, श्वास को छोड़ते हुए महसूस करना है कि मेरी एलर्जी दूर हो रही है, मेरे रोग दूर हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मेरा मन शांत है, मेरा तन शांत है, मुझे कोई रोग नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। अपने रोग को हम इस प्रकार निकाल सकते हैं अगर ये रिपीट करते रहें। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उन लोगों तक इसे जरूर पहुंचाना जो एलर्जी से पीड़ित हैं, जिनको एलर्जी है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटते रहें, और उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, हमें एक अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए, हमें अच्छे अच्छे काम
करने के लिए दिए हैं, अच्छे सुख भोगने के लिए दिए हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि और लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचा पाऊं, जो पीड़ित हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, उनके लिए ये वीडियो जरूर पहुंचाना, उन तक जरूर पहुंचाना। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।